ये केमिकल इंसर्ट करने के लिए हमें हेयर के फॉलिकल्स का क्यूटिकल जो है वो ओपन अप करना पड़ता है और फिर ये डिपॉजिट होता है। सो ये पूरा प्रोसेस जो है उसमें अलग-अलग केमिकल जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे अमोनिया हो, पेरोक्साइड हो या कलरिंग एजेंट्स हो, ये सब हेयर को डैमेज कुछ हद तक कर सकते हैं, इसीलिए ये कंसर्न अराइज़ होता है। हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोगों के मन में होता है कि क्या हेयर कलरिंग से हेयर लॉस होता है? पहले समझते हैं हेयर कलरिंग क्या होता है। हेयर कलरिंग अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं। परमानेंट हेयर कलरिंग हो सकता है, सेमी परमानेंट हो सकता है, डेमी परमानेंट हो सकता है, जिसमें हम हेयर फॉलिकल्स में एक पर्टिकुलर केमिकल इंसर्ट करते हैं, जिससे हेयर का कलर चेंज होता है। ये केमिकल इंसर्ट करने के लिए हमें हेयर के फॉलिकल्स का क्यूटिकल जो है वो ओपन अप करना पड़ता है और फिर ये डिपॉजिट होता है। सो ये पूरा प्रोसेस जो है उसमें अलग-अलग केमिकल जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे अमोनिया हो, पेरोक्साइड हो या कलरिंग एजेंट्स हो, ये सब हेयर को डैमेज कुछ हद तक कर सकते हैं, इसीलिए ये कंसर्न अराइज़ होता है। हेयर लॉस के भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं। हार्मोनल हेयर लॉस हो सकता है, न्यूट्रिशनल हेयर लॉस हो सकता है, एलोपेशिया एरिएटा हो सकता है। सो ये हेयर लॉस के टाइप्स कलरिंग से नहीं होते। हेयर लॉस जो हेयर कलरिंग में हमें देखा जाता है, वो होता है हेयर ब्रेकेज। जब ये केमिकल प्रोसेसेस हेयर कलरिंग में किए जाते हैं, तब अगर ज़्यादा डैमेज हेयर को हो, तो हेयर का स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। जब ये वीक हो जाता है, तब जब बाद में आप हेयर को कोम्ब कर रहे हो या इन जनरल भी हेयर का ब्रेकेज बढ़ सकता है और ये हेयर ब्रेकेज हम हेयर लॉस से कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। सो ट्रेडिशनल सेंस में जो हेयर लॉस के टाइप्स होते हैं, वो बिल्कुल नहीं होते हेयर कलरिंग से, बट हेयर ब्रेकेज जो है, हेयर डैमेज की वजह से, वो ज़रूर हो सकता है। जब आप हेयर कलरिंग करते हो तो आपको ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर आपको नोटिस हो रहा है कि आपको हेयर डैमेज ज़्यादा हो रहा है आपके हेयर कलरिंग प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट एक तो चेंज करना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड हेयर स्टाइलिस्ट के पास आपको कलरिंग करना चाहिए। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। अगर आप अमोनिया फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो तो वो भी बेहतर है। बट एक ध्यान में रखना है कि अगर आप अमोनिया फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ तो हेयर कलरिंग का जो ड्यूरेशन है, जितना ड्यूरेशन तक हेयर कलर रह सकता है, वो भी रिड्यूस होता है। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है आफ्टर केयर। आपको हेयर कलरिंग के बाद ज़्यादा हीटिंग हेयर को या ज़्यादा डैमेज करने वाले जो प्रोसीजर्स होते हैं वो अवॉइड करना है। साइमल्टेनियसली अगर आप बहुत सारे प्रोसीजर्स हेयर पे करते हो, तो भी आपका हेयर लॉस या हेयर ब्रेकेज का चांस इंक्रीज़ होता है। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है हेयर को मॉइस्चराइज़ रखना। बिकॉज़ हम हेयर कलरिंग के वक़्त बहुत सारा केमिकल यूज़ करके हेयर का क्यूटिकल्स ओपन करते हैं, तब जब वो क्लोज़ होता है तो बहुत बार अच्छे से क्लोज़ नहीं होता। हेयर का मॉइस्चर लॉस होता है, हेयर के फाइबर्स में जो मॉइस्चर होता है, वो लॉस हो सकता है। इसलिए बाद में आफ्टर केयर के इसमें वीकली या डेली मॉइस्चराइज़र, हेयर मॉइस्चराइज़र्स या हेयर कंडीशनर्स जो मॉइस्चराइजिंग होते हैं, वो यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ब्रेकेज अवॉइड करने के लिए। गुड प्रोडक्ट्स, गुड एक्सपीरियंस्ड हेयर स्टाइलिस्ट और गुड आफ्टर केयर, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है हेयर कलरिंग के बाद हेयर ब्रेकेज कम करने को। और फोर्थ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंटली आप हेयर कलरिंग करते हो, उस पे भी डिपेंड रहेगा कि कितना डैमेज होगा, कितना ब्रेकेज हो सकता है हेयर कलरिंग के बाद। ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे, तो आपको हेयर कलरिंग के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और हेयर ब्रेकेज या हेयर डैमेज का चांसेस भी कम हो जाएँगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।